हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोज में हम लोगों ने अनुपात और समानुपात को अच्छी तरह समझा था। अब हम लोग उस पर आधारित वैसे प्रश्नों को देखेंगे जो प्रायः एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग अब प्रश्नों को देखते हैं। अलग अलग तरह के कई प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे लिए एग्जाम्स में क्या होगा, बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि 15:27 यानी 15 और 27 का ये हमारे पास क्या है, अनुपात है। एक अनुपात है, दो राशियों का एक अनुपात है। इसका और इसका क्या है, एक अनुपात है और इसका व्युत्क्रम निकालने कहता है। व्युत्क्रमानुपात यानी व्युत्क्रमानुपात का मतलब हुआ कि व्युत्क्रम जोड़ अनुपात, मतलब ये जो आपके पास अनुपात है इसका व्युत्क्रम निकालना है। यानी ये जो निकल करके आएगा वो भी अनुपात के ही रूप में होगा, यानी अनुपात के रूप में ही होगा, लेकिन क्या होगा, इसका वो उल्टा होगा, व्युत्क्रम होगा। तो याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था यदि हम इसको डायरेक्ट क्या करना चाहेंगे, इससे निकालना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 27 पहले आ जाएगा और 15 बाद में आ जाएगा। 27:15 हो जाएगा डायरेक्ट। उलट देंगे, यही क्या कहलाता है, व्युत्क्रमानुपात कहलाता है। लेकिन ये दो राशि के लिए होगा, तीन राशि के लिए थोड़ा सा उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि आगे का प्रश्न है वो देखेंगे। तो यानी 15:27 था, तो 27 को क्या किए, पहले लिख दिए और 15 को बाद में लिख दिए, दोनों का अनुपात। लेकिन याद रहे कि जब इस दोनों में से दोनों किसी भी संख्या से कटने वाला रहे तो काट दीजिए, ऐसे नहीं छोड़ना है। अब देखिए, दोनों कटने वाला किससे, 3 से। 3 9 27, 3 5 15, मतलब आपका जो आया आंसर वो कितना आया, 9:5 आया। तो हमारा जो आंसर होगा वो 9:5 होगा। तो देखिए, अगर आपको ऑप्शन में 27:15 और 9:5 दोनों दिया हुआ है तो हमेशा 9:5 वाला ही आंसर मारिएगा, ठीक है। ये वाला नहीं मारिएगा, चूंकि ये हो गया सिंपल फॉर्म। क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक हम लोग पढ़े थे सिंपल अनुपात पढ़े थे ना, यानी साधारण अनुपात पढ़े थे, सिंपल रेशियो पढ़े थे, तो ये हो गया, ठीक है। तो आंसर हमेशा यही होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दो वाला में ऐसे ही होगा। मान लीजिए अब 3 वाले की बात करते हैं। 3 वाला में क्या होगा, हमारे पास है 3:5:2 का आपको क्या कर रहा है, इसका भी व्युत्क्रमानुपात निकालने का रहा है, व्युत्क्रम के रूप में अनुपात निकालने का रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों ने देखा था कि किसी भी अनुपात का व्युत्क्रम निकालने का मतलब है कि प्रत्येक राशि को आप क्या कीजिए, उलट दीजिए। 3 को क्या लिख सकते हैं आप, 1/3 लिख सकते हैं, (2). 5 को क्या लिख सकते हैं, 1/5। 2 को क्या, 1/2। अब हो गया, ये क्या हो गया, हमारा व्युत्क्रम अनुपात हो गया। लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो इस तरह नहीं होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको बटा से मुक्ति देनी पड़ेगी। वहां जो हमारा आंसर होगा वो बटा में नहीं होगा, क्या होगा, बटा से अलग होगा, इस रूप में होगा, 2:3:5, 5:2:3, इस तरह का होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इस रूप में ले जाना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इस रूप में ले जाना पड़ेगा। तो इसको इस रूप में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो अब देखिए हमारे पास क्या है, नीचे वाली संख्या है 3 5 और 2, 3 5 और 2। तो 3 5 2 का लघुत्तम ले लेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा। तो 3 5 15 दूना 30 हो गया, क्या हो गया, 30। तो जितना आपका ये 30 हो गया, एलसीएम 30 हो गया। अब इस एलसीएम में सब में गुना कर दीजिए, 1/3 में 30 से गुना कीजिए, (2). 1/5 में 30 से गुना कर दीजिए, (2). 1/2 में 30 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है एडजस्ट करने के लिए। 3 से कितनी बार में, 10 बार में, 5 से 6 बार में, 2 से 15 बार में। अब देखिए 10 एकम 10 अनुपात 6 एकम 6 अनुपात 15 एकम 15, तो हमारा आंसर क्या हुआ, ये हुआ। तो जब भी इस तरह का बटा में आ जाए तो बटा में आंसर नहीं छोड़ना है, नीचे वाले सबका एलसीएम निकालिए और जितना एलसीएम आया उससे सब में गुना कर दीजिए और काट करके जो आएगा वही हमारा आंसर हुआ। अब आप कहिएगा कि ये सर आपने क्या किया कि सबका एलसीएम ही क्यों लिया, इसीलिए एलसीएम लेके हम वैसी संख्या ढूंढते हैं, क्योंकि आपको एलसीएम सबसे छोटी से छोटी संख्या देती है और वैसी संख्या देती है जिसका आप 3 5 और 2 का निकाल लें एलसीएम, यानी एलसीएम जो होगा ये 30 ही निकला है। तो ये 30 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। इसीलिए हम इस सब में वैसी संख्या से गुना कर दिए जो सब के बटा से क्या होने वाला था, 3 से 5 से और 2 से कटने वाला हो।
तो ज़्यादा बेहतर होगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी अनुपात के प्रत्येक राशि में यदि हम एक ही राशि से सब में गुना कर दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपको 2:3 है, आपने इसमें भी 2 से गुना कर दिया और इसमें भी 2 से गुना कर दिया तो कितना हो गया? ये 4:2 हो गया। अब देखिए काटिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, घूम फिर के तो वही आ रहा है। इसलिए हम किसी भी अनुपात की प्रत्येक राशि में यदि हम एक ही संख्या से गुणा कर दें तो उस अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम वैसी संख्या से गुणा किए जो सब के हर से कटने वाला हो, और वो मात्र सिर्फ हमको एलसीएम ही वैसी संख्या दे सकता है, सिर्फ एलसीएम ही वैसी संख्या दे सकता है जो इससे सबसे कटेगा, इसलिए हमने एलसीएम लिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो जब भी इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो हम लोग यही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और देख सकते हैं। देखिए जैसे हमारा कोई प्रश्न है, मान लीजिए कि 2, 3, 5 और मान लीजिए यहाँ आपका 4 है, या मान लेते हैं 1 है। अब आपका इसका कहे व्युत्क्रम निकालने, क्या कहे? व्युत्क्रम निकालने। तो क्या करेंगे? व्युत्क्रम का मतलब इसका 1/2 हो जाएगा, इजटू 1/3 हो जाएगा, इजटू 1/5 हो जाएगा, इजटू 1/1 हो जाएगा। यही होगा ना, मतलब सबका उलट देंगे। अब हमारे पास अब क्या, इस तरह तो हम आंसर छोड़ेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? 2, 3, 5, 1 का लघुत्तम लेंगे। 2, 3, 5, 2, 3, 5, 1 का लघुत्तम, सब गुना हो जाएगा। 2 तिया 6, 25, 30 हो जाएगा। 30, अब 30 से सब में गुना कर देंगे। 1/2 गुना 30 अनुपात 1/3 गुना 30। ठीक है, इजटू 1/5 गुना 30 इजटू 1/1 गुना 30। तो देखिए यहाँ 2 से 15 बार में 15 अनुपात 3 से 10 बार में 10 से कम 10 ही रह जाएगा। 5 से 6 बार में तो 6 हो गया। 1 से 30 बार में तो 30 हो गया। क्लियर है? अब ये हमारा कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं। तो ये हमारा हो गया, इसका व्युत्क्रमानुपात हो गया। क्लियर है? चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है। यानी ये हो गया मान लीजिए पहली संख्या और ये हो गया दूसरी संख्या। ठीक है, या अब ये कह रहा है कि पहली संख्या, यानी पहली संख्या मतलब ये जो है वो किससे? दूसरी संख्या से, मतलब इससे। ये जो है इससे कितना अधिक है? 25% अधिक है। 25% अधिक का मतलब हुआ 25% अधिक, 25% का मतलब होगा 100 में कितना? 25। 25% का मतलब होता है 100 में 25, तो 25% अधिक है। मतलब क्या हुआ? ये पहली संख्या ये जो है इससे 25% अधिक है, मतलब 100 में 25 ज्यादा। ये जो है 100 पर कितना ज्यादा है? 25। तो यदि हम इसको 100 मान लें, ठीक है, 25% का मतलब हो गया आपका कितना ज्यादा का मतलब हुआ कि यदि एक 100 है तो दूसरा कितना होगा? 100 पर कितना ज्यादा? 25 ज्यादा, तो 125 हो जाएगा। यही होगा 25% ज्यादा का मतलब 100 पर कितना ज्यादा? 25 ज्यादा। यदि हम एक को 100 मान ले, दूसरा कितना हो जाएगा? 25 ज्यादा, यानी 125 हो जाएगा। तो पहली संख्या मतलब ये जो है दूसरी संख्या से, मतलब इससे कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा, मतलब 100 में कितना ज्यादा है? 25। तो यदि हम इसको 100 मान लें इसको, तो ये जो होगा 25 ज्यादा होगा, मतलब 125 हो जाएगा। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। अब वही कह रहा है अधिक है तो दोनों संख्याओं का अनुपात, तो जैसे है वैसे अनुपात निकल जाएगा। हो गया अनुपात। अब यदि कटता है तो काट दीजिए। 25 से 25 25 125, 25 चौके 100, यानी हमारा आंसर हो गया 5:4। 5:4, यानी पहली संख्या, यानी ये जो था इससे, मतलब इससे 25% ज्यादा था, मतलब यदि ये 100 रहा होगा तो 25 ज्यादा मतलब 125। यही मतलब 30% ज्यादा तो ये 100 होता, तो ये 30 ज्यादा मतलब 130 हो जाता। समझ गए ना? कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए 25% कम रहता, क्या रहता? कम। तो ये कम है 25%, मतलब यदि ये 100 रहता, 100 में कितना कम? 25, तो ये हो जाता 75 हो जाता। भाई ये 100 रहता, 100 में कितना कम? 25, तो ये हो जाएगा 100 में 25 घटेगा कितना हो गया? 75। काट दिए, 25 या 75, 25 चौके 100, तब हमारा 3:4 बनता। लेकिन हमारा आंसर अधिक के कारण क्या बनेगा? 5:4। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि कोई धन अजय और विजय में, मतलब कोई धन है, अब कितना है नहीं है वो पता नहीं है, लेकिन वो कहता है कि कोई धन है यानी संपत्ति है, उसको जो है अजय और विजय, मतलब अजय और विजय नाम के दो लड़कों के बीच 4:3, यानी इसका मतलब पहले अजय है तो अजय को 4 और विजय को 3, यानी कोई धन अजय और विजय में किस अनुपात में? 4:3 में बांटा गया है। ठीक है,
बांटा गया। तो विजय का आप देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि 4 और 3 का मतलब क्या होता है। जब किसी धन का बंटवारा होता है इसका मतलब हुआ कि 4 3 का मतलब हुआ कि टोटल धन जो है 7 रहा होगा। कितना रहा होगा? 7 रुपया रहा होगा। मान लीजिए टोटल 4 3 7 7 रुपया रहा होगा। 7 में से 4 रुपया अजय को मिला होगा और 3 रुपया विजय को मिला होगा। या मान लीजिए कि कोई 7 बराबर टुकड़ा होगा, किसी भी चीज का 7 बराबर टुकड़ा रहा होगा और 7 बराबर टुकड़ा में से 4 टुकड़ा इसको मिला होगा और 3 टुकड़ा इसको मिला होगा। इसका मतलब ये हुआ धन बंटवारा में। समझ गए ना? तो इस दोनों को जब भी जोड़ेंगे तो ये टोटल को बतलाएगा। किसको बतलाएगा? टोटल को बतलाएगा। क्लियर है? लेकिन ये हिस्सा बतलाएगा, टोटल को बतलाएगा तो अनुपात के रूप में बताएगा, ओरिजिनल आंसर नहीं दे पाएगा। ठीक है? तो वही कह रहा है कि कोई धन था, इसको अजय और विजय में 4:3 के अनुपात में बांटा गया, यानी 4 हिस्सा अजय को मिला है और 3 हिस्सा विजय को मिला है। समझ गए ना? कोई दिक्कत? अब कहता है विजय का भाग 2400 है। अब विजय का जो है 2400, विजय यानी ये इसको कितना मिला? तो 2400। इसका मतलब ये 2400 जो दिया हुआ है ये ओरिजिनल संपत्ति है। ठीक है? अब यहां देखिए 3 हिस्सा का मतलब कितना हुआ? 2400। यही हुआ, मतलब विजय का अनुपात दिया हुआ था, उसके बाद कह दिया कि विजय का 2400 है। इसका मतलब हुआ कि 3 हिस्सा का मतलब कितना होता है? 2400। या यूं कहें कि 3 आम का दाम कितना है? 2400। तो 1 हिस्सा का मतलब कितना? तो 3 हिस्सा का 2400, तो 1 हिस्सा का हो जाएगा 2400 बटे 3 हो जाएगा, यानी 800। 1 हिस्सा का मतलब कितना हो गया? 800। या यूं कहे कि 3 आम का दाम 2400 था तो 1 आम का दाम 800। हमको निकालना क्या है? तो कुल कितना धन था? तो कुल धन मतलब कितना? कुल धन आप इस दोनों को जोड़िएगा वही कुल धन। तो 4 3 7, 7 का मतलब हमको निकालना है। तो बताइए 1 हिस्सा का मतलब 800, तो 7 हिस्सा का मतलब कितना? 800 से गुना नहीं कर देंगे, 5600 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा टोटल। अगर कहता है अजय का कितना हुआ, तो अजय का कितना? 1 हिस्सा का मतलब 800, तो अजय का मतलब 4 हिस्सा का मतलब 4 गुना 800 हो जाता, 3200 रुपया हो जाता है। क्लियर है? समझ गए ना? बस इसी तरह जो भी धन की बात करेगा तो जो अनुपात में दिया हुआ रहेगा सबको जोड़ेंगे तो वो टोटल निकल जाएगा। उसके बाद किसी ना किसी का दिया हुआ ही रहेगा, तब उस तरह हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है? अब हमारा ये प्रश्न है कि 2 संख्याओं का अनुपात 5:3 है। मतलब 2 संख्या है जिसका अनुपात कितना है? 5:7 है। सॉरी 5:3 नहीं, 5:7 है। मतलब मान लेते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या और इस दोनों का अनुपात जो है कितना? 2 संख्याओं का अनुपात, एक 5 है और एक 7 है। ठीक है? समझ गए ना? तथा उनका योग 600। अब ये देखिए ओरिजिनल हो गया, आपका ओरिजिनल हो गया, ये ओरिजिनल। तो आप यहां देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसका मतलब हुआ कि पहली संख्या को 5 हिस्सा मिलता है और दूसरी संख्या को 7 हिस्सा मिलता है। और जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो 5 7 कितना हो गया? टोटल 12 हो गया, 12 हिस्सा। जबकि आपको दिया हुआ है उनका योग, यानी योग का मतलब 5 और 7 को जोड़ते हैं तो हमारा योग यहां से कितना आता है? 12। जब दोनों के हिस्सा को जोड़ते हैं तो 12। लेकिन प्रश्न में क्या है? तो उनका योग दिया हुआ है 600, मतलब 1200 का मतलब कितना हुआ? 600 हो गया। समझ गए ना? तो आगे कहता बड़ी संख्या। बड़ी संख्या मतलब ये जिसको 7 हिस्सा मिलेगा वही बड़ी संख्या। पहले हम लोग यहां से निकाल लेते हैं कि 1 हिस्सा का मतलब क्या होता है। तो बोलिए 12 हिस्सा का मतलब 600। अब 12 से काटिए तो कितने 12 5 60, तो यानी 12 कम 12, तो 1 हिस्सा का मतलब कितना हुआ? 50। तो 1 हिस्सा का मतलब 50 हो गया। समझ गए ना? 1 हिस्सा का मतलब 50। तो हमको बड़ी संख्या, तो 7 हिस्सा का मतलब 7 गुना 50, 5 7 35, 350। अगर आपको पूछता कि छोटी संख्या कितना है, तो 1 हिस्सा का मतलब 50, तो 5 हिस्सा का मतलब 5 गुना 50 मतलब कितना हो गया? 250। अब आप जोड़ेंगे 250 और 350 को तो आपका 600 पूर्ण जाएगा। कुछ नहीं किए, दोनों को जोड़ करके जो आया टोटल 12 वो हो गया टोटल हिस्सा। और ये 12 का मतलब कितना? 12 हिस्सा का मतलब 600 हुआ, तो 1 हिस्सा का मतलब 50 हुआ काट करके। तो हमको किसका निकालना? बड़ी संख्या। मतलब बड़ी संख्या का हिस्सा 7 है, तो 7 का मतलब 7 5 50 यानी 350 आंसर आया। क्लियर है? अब हमारा अगला प्रश्न है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है? 5:2। लड़का और लड़की दोनों का अनुपात। ठीक है? लड़का और लड़की यानी लड़के या लड़कियां। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 5:2 के अनुपात में है। क्लियर है? समझ गए ना? यदि लड़कों की संख्या 150, आप देखिए ये दे दिया आपका लड़कों की संख्या, मतलब आपका यहां पहले अनुपात के रूप में दे दिया। अनुपात का मतलब 5 हिस्सा लड़का है तो 2 हिस्सा कितना है? लड़की है। अगर टोटल 7 हिस्सा रहा होगा तो उसमें से 5 हिस्सा कौन है? लड़का और 2 हिस्सा लड़की। क्लियर है? और फिर आपको कहता है कि लड़कों की संख्या 150 है, मतलब लड़का मतलब 5 का मतलब कितना? यानी 5 का मतलब कितना हो गया? 150। ये आपको दे दिया, मतलब 5 हिस्सा का मतलब कितना हुआ? 150। तो आप यहां से क्या निकालिए? 5 एकम 5, 30 बार में कटेगा,
मतलब एक हिस्सा का मतलब कितना हुआ 30, बस हो गया, एक हिस्सा का निकला, सब कुछ निकाल देंगे। अब देखिए, तो यदि लड़कों ये हो गया तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो कुल विद्यार्थी तो देखिए 5 लड़का लड़के मिला के कुल कितना हिस्सा था, 5 2 7 हिस्सा। तो बताइए एक हिस्सा का मतलब 30, तो 7 हिस्सा, 5 2 7 ही हुआ, तो एक हिस्सा का मतलब 30, तो 7 हिस्सा का मतलब 7 गुना 30 मतलब 210। क्लियर है? एक हिस्सा का मतलब 30, तो टोटल का मतलब हमको 5 2 7 का निकाला, तो 7 हिस्सा का मतलब 30। अगर जो कहता है कि लड़की कितना है, तो एक हिस्सा का मतलब 30, तो 2 हिस्सा का मतलब 2 गुना 30 मतलब कितना हो गया, 60 हो गया। देखिए हो गया ना, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना? तभी ना आपका कितना हो गया, क्लियर है, समझ गए ना? तो कुल भी निकल गया 210, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:5 है, यानी 2:3:5 है, और ये हमारा C D तीनों का अनुपात कितना है, 4:1:7 है। तो ध्यान देते हैं, जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये C पर खत्म हुआ और C से ही शुरू हो गया, मतलब इस दोनों को करेक्ट करने वाला कौन है, C है। यानी ये कैसा अनुपात हो गया, सतत अनुपात हो गया। और जब सतत अनुपात रहे तो हम लोग इसको सेटिंग करना जानते हैं कैसे। तो पहले हम 2:3:5 को लिखेंगे, यानी 2:3:5। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत? 2 अनुपात, चूंकि C पर खत्म हो रहा है और C से ही शुरू हो रहा है, तो अब C D E मतलब 4 एक साथ को सजाएंगे। तो चूंकि ये कहाँ C 5 पर खत्म हो रहा है, तो 5 से ही शुरू होगा, मतलब 4:1:7। ठीक है, हम लोग इस तरह सेटिंग करना जानते हैं। मतलब देखिए A B C था, C पर खत्म हुआ, C से ही शुरू हुआ, तो हम लोग कैसे सेटिंग करेंगे, पहले वाले को लिख देंगे 2:3:5 यानी 5 पर ये देखिए आपका ये हो गया A B C। ठीक है, ये क्या हो गया आपका C D E। तो C को C पर ही रखना है, इधर उधर नहीं करना है। क्लियर है, समझ गए ना? अब देखिए इसको सेटिंग कैसे करेंगे, सो देखिए आप लोग जानते हैं इसको सेटिंग करना। ठीक है, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ खाली जगह है, यहाँ खाली जगह, तो क्या होगा, बगल वाला ये यहाँ आएगा, ये 4 क्या होगा, इधर आएगा, यहाँ भी यानी पंक्ति में ही बगल वाला जाएगा, ऊपर नीचे से नहीं आएगा। ये हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। अब ये इसके जगह पर कौन, ये बगल वाला 5 आएगा। अब आप क्या कीजिए, इसको गुना कर लीजिए, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। यदि 5 से कटेगा तो कटेगा, नहीं तो बस हो गया, हमारा आंसर यही रहेगा, A B C D E हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। सेम उसी तरह का प्रश्न है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए A B C D यानी A से शुरू हुआ, D पर आके खत्म हुआ, तो D पर जब खत्म हुआ तो D से ही शुरू होना चाहिए, तो D से ही शुरू हुआ। D E F मतलब ये दोनों को जोड़ने वाला कौन है, तो D है। तो यानी ये आपको दिया हुआ है, तो बस हम लोग सेटिंग करेंगे। पहले इसको लिखेंगे, यानी कितना है, 2:3:1:5, यानी ये हमारा क्या है, जहां खत्म हो रहा है, मतलब ये 5 हमारा D है, तो जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू होगा, ये D E F मतलब 3 5 4, मतलब 3 इसके जस्ट सामने आएगा, अनुपात 5:4। ठीक, क्लियर है, समझ गए ना? ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हम लोग अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ जो खाली स्थान है, तो इसके बगल में 3 जाएगा, 3 यानी यही 3 सब जगह आएगा। अब इसके बगल में यहाँ ये 5 जाएगा और ये 5 जाएगा, गुना कर लीजिए तीनों को, सॉरी सबको को गुना कर लीजिए, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 1 तिया 3, 5 तिया 15 और 5 25 और ये 5 चौके 20। ये हो गया हमारा, समझ गए? तो ये हमारा जो निकल करके आता है, ये हमारा A से कहां तक के निकल के आएगा, F तक, यानी ये हो गया A B C D E F तक। क्लियर है, ये हमको निकल करके आता है। क्लियर है, क्योंकि आपका ये A रहता है, ये B रहता है, ये C रहता है और ये D। देखिए ना, A B C D दिया हुआ 2 3 1 5, और उसके बाद ये क्या होता है हमारा, फिर ये D होता है, फिर ये E होता है, फिर F होता है। तो यानी A B C D E F निकल के आया। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है, उल्टा पुल्टा करके पूछा जा रहा है। तो इस तरह के प्रश्न में हमेशा सतर्क रहना है। पहले B दिया है, B का मतलब कौन सी, B का मतलब 9 अनुपात, फिर A दिया है मतलब 6 यानी B A, फिर दिया है D का मतलब 15, फिर क्या दिया है C का मतलब कितना 3 अनुपात, उसके बाद फिर दिया है E का मतलब कितना 25, उसके बाद F का मतलब 20। तो हमारा ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। ये तब होता जब हमारा A B C D E और F देता, तब हमारा होता A B C D E F देता, तब हमारा ये आंसर होता, लेकिन उल्टा करके दिया, इसलिए इस पर ध्यान रखना है। क्लियर है, समझ गए ना? तो इसमें कंफ्यूज नहीं कर जाना है। अब हम लोग आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ आप देखने पर
1/63 अनुपात 1/21 और यहाँ देखिए समानुपात का चिन्ह है, मतलब समानुपात का मतलब ये जो अनुपात है 1/63 × 1/21 ये बराबर है किसके, इसके x = 1/8 के। क्लियर है, समझ गए ना। हम लोग ऐसे नहीं भी बनाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1/63 × 1/21 एज x = 1/8 है। तो जब समानुपात के रूप में रहे तो दोनों बाहरी राशियों का गुणनफल दोनों माध्यमिक राशियों के गुणनफल के बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसलिए इस दोनों का गुणनफल पहले इसी को लिखते हैं, यानी 1/21 × x वो बराबर होगा इस दोनों के गुणनफल मतलब 1/63 × 1/8 के बराबर। हमको यहाँ से x चाहिए, x का मान, तो x बराबर हो जाएगा, ये गुना में है तो क्या आ जाएगा भाग में, 1/63 × 1/8 है तो इसका बटा में चला जाएगा 1/21। क्लियर है। अब इसको तोड़ते हैं तो हो जाएगा 1/63 × 1/8 और ये पलट जाएगा, 21 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, 21 से कितनी बार में, 3 बार में, तो ऊपर में क्या बचा देखिए, ऊपर में बचा 1 एकम 1 और बट्टे 3 × 8 = 24। तो हमारा x का मान कितना आया, 1/24 आंसर आता है। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में और कई तरह के प्रश्नों के साथ मिलते हैं।